से कहिए जी आमीन। भाई भी सुनना चाहते हैं जी? सो फिर मेरे पैगाम का आज का उन्वान है, उसकी पोशाक का किनारा छू लीजिए। क्या है? उसकी पोशाक का किनारा छू लीजिए। ये मेरे आज के पैगाम का उन्वान है। इधर भाई बताइए क्या है पैगाम का उन्वान? उसकी पोशाक का किनारा छू लीजिए। आमीन। जी भाई जी किए, उसकी पोशाक को छू लीजिए। आमीन, वेरी गुड। सो सब तैयार हैं? अंग्रेजी में इस पैगाम का टाइटल मैंने दिया, टच द hem ऑफ हिज गारमेंट। उसकी पोशाक के किनारे को हमने छूना है। सो ये वो वाकया है, ये वो कहानी है जो बार बार आपने सुनी है। और मैं कई मरतबा सोचा करता था कि जदों भी खुदा दे खादम बाहर दे मुल्कां चों आंदे ने ते वो 12 साल तो बीमार है, इस औरत की कहानी सुनाते हैं। इन्हों लगता कि इन्ने सालों तो सानू एक कहानी समझ ही नहीं आई। और कुछ साल पेशतर मैं एक दूसरे मुल्क में मुनादी करने के लिए जा रहा था, तो खुदा ने कहा कि उनके साथ ये वाकया शेयर करो, उनके साथ कलाम की ये बात बांटो। सो मैंने उनको बताया कि तुसी बड़े साल सानू एक कहानी सुनाइए, हुण ऐतकी मैं तुहानू एक कहानी सुनानी है। और याद रखिए, इस वाकया को, बाइबल की इन आयात को जब जब भी आप उठाते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं, ये जिंदगियों को मुनव्वर कर देता है। क्योंकि गवाहियां दिलों को खोल देती हैं, गवाहियां लोगों की जिंदगी में और मौजज़ात को तैयार कर देती हैं। सो इस औरत के बारे में आज बताने का मकसद ये है कि आप अपना मौजज़ा खुदा से हासिल कर पाए, आपकी अपनी बरकत आज रात आपके दरमियान उतर सके। इसलिए आपने ये काम करना है कि उसकी पोशाक का किनारा छू लेना है। आमीन। सो ये वो वाकया है, ये वो स्टोरी है, एक औरत की आप बीती है जिसने खुदा से अपनी बरकतें हासिल कर ली। इस औरत के बारे में बहुत सारे गीत लिखे गए हैं, इस औरत के बारे में बहुत सारी नज़में कही गई हैं, इस पर बहुत सारे पैगामात सुनाए गए हैं। और टाइटल यही है कि उसकी पोशाक का किनारा छू लीजिए। आमीन। और इस सारी स्टेटमेंट के पीछे जो कहानी है वो एक औरत की जो कि बहुत मजबूर खातून थी, उसकी जिंदगी का एक वाकया है, उसकी जिंदगी की एक कहानी है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अंग्रेजी का एक अखर ते 4 लफ्ज और उनका उर्दू में भी तर्जुमा आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जो कि इस औरत की कहानी को, इसकी आप बीती को आपके लिए बयान कर देंगे। सीखना चाहेंगे? तैयार हैं? लेकिन उन्वान क्या है? उसकी पोशाक का किनारा छूना है। मैं बार बार पूछना इसलिए चौकस रहो जरा। क्या है जी उन्वान? उसकी पोशाक का किनारा छू लीजिए। यानी कि भैणा ने जरा सिर ते दुपट्टा लिया होंदा है, लीड़ा लिया होंदा है, उसके एंड को, उसके किनारे की बात हो रही है। या अगर लंबा चोगा किसी ने पहना हो तो उसके नीचे के किनारे की बात की जा रही है कि उसकी पोशाक का किनारा मैं छूना चाहता हूँ। और ये किसकी पोशाक है? ये यीशु मसीह की पोशाक है। उस औरत ने ये कहा कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मैं बच जाऊँगी, मुझे शिफा मिल जाएगी, मैं जिंदगी पा जाऊँगी। सो पहली बात खुदा के कलाम में से देखिए ज़रा, लूका रसूल या लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसके 14वें बाब की 43 से 48 आयत, ये 5-6 आयतें हैं जो सारे वाकया को बयान करती हैं। लूका की इंजील उसका 8वां बाब। हालेलुया जीसस। लूका की इंजील के 8वें बाब में कुछ यूं लिखा है, मैं 43 आयत से 43 वर्स से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। इसमें लिखा है, मेरे साथ ही हैं? ओके। इसमें लिखा है, और एक औरत, कहिए एक औरत,
एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था, जिसके 12 वर्ष से नहीं ये नहीं कहना आपने, और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसने उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ऐ साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझ में से निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। और आखिरी आयत 48वीं आयत कहती है, उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सो इस औरत की कहानी, इस औरत का वाकया आपको 43 आयत में, एक आयत में ही पता चल जाएगा। और वो कहानी क्या है कि एक औरत है जो बीमार है, और वो 1-2 हफ्ते से या 1-2 महीने से बीमार नहीं है, बल्कि वो 12 बरस से मुसलसल बीमार है। और मैं इस औरत के बारे में आपको जो पहला लफ्ज़ देना चाहता हूं, जो इसकी ज़िंदगी में से आज हम सीखेंगे, अंग्रेज़ी में डी लफ्ज़ से, डी हर्फ से हम उसको देखेंगे, वो है डेस्परेशन, और उर्दू ज़बान में बेताबी। ये औरत एक बेताब औरत थी, क्योंकि ये चाहती थी कि उसको शिफा मिले, वो चाहती थी उसको ज़िंदगी मिले, वो चाहती थी कि उसके हालात तब्दील हों। और एक आयत जो है उसकी सारी मुश्किल को एक्सप्लेन कर रही है, बयान कर रही है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो एक लाइलाज बीमारी में लाहक थी, एक ऐसी बीमारी जो उसको अंदर ही अंदर से खाती चली जा रही थी, एक ऐसी बीमारी जिसके बायस उसने अपना सारा रुपया पैसा तबीबों पर, डॉक्टरों पर खर्च कर दिया था और किसी सूरत ठीक नहीं हो पा रही थी। एक ऐसी बीमारी जिसने ना सिर्फ उसको बीमार किया था, ना सिर्फ उसको कंगाल किया था, बल्कि उसको खुदा से भी किसी हद तक जुदा कर दिया था, क्योंकि खून बहने की वजह से वो नापाक थी, और नापाक होने की वजह से वो इबादत में जाने से, क्योंकि शरीयत के दौर में रहती थी, इसलिए नापाक हालत में खुदा के घर पर हाजिरी भी देने से कासर थी। सो उसकी सेहत जाती रही, उसका माल जाता रहा और उसकी रूहानियत भी जाती रही, क्योंकि एक ही मुश्किल ने उसका सब कुछ छीन लिया था। इसलिए ये औरत जो है ये बहुत बेताब थी, वो चाहती थी कि वो जाए किसी जगह से उसको शिफा मिले। उसने बहुत डॉक्टरों को टटोला, बहुत सारे हकीमों और तबीबों पर आजमाइश की, पर वो पैसा ले लेते थे, लेकिन इलाज उनके पास नहीं था। और बिलाखिर उसने सुना कि गलील की गलियों में एक शख्स फिरता है जो ये कहता है, ऐ बोझ के तले दबे लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जो मुफ्त शिफा बांटता है, जो मुफ्त जिंदगी बांटता है, जो लोगों को चंगा करता है, शिफा दे देता है। याद रखिए कि यीशु मसीह जो है वो महज एक शिफा देने वाला नबी नहीं है, वो निजात दहिंदा भी है। हालेलुया। वो निजात दहिंदा है, वो जिंदगी बख्शता है, वो हालात को तब्दील करता है। अगर आप ध्यान के साथ उसे बुलाएंगे, पुकारेंगे, वो आपकी जिंदगी में भी आ जाएगा, आपके हालात को भी तब्दील कर देगा। उसको आजमा कर तो देखिए। मेरा यीशु हल्ले मुश्किलात है, मेरा यीशु बीमारियों पर हावी है, मेरा यीशु माली मुश्किलात पर हावी है, मेरा यीशु जो है वो इब्लीसी कुव्वतों पर भी हावी है, और कोई इब्लीसी कुव्वत भी उसके सामने टिक नहीं सकती।
आमीन। यीशु मसीह के बारे में याद रखिए कि वो आज भी मौजज़ात करता है और वो आपकी ज़िंदगियों को आज भी तब्दील करना चाहता है। ये औरत डेस्परेट थी। नंबर 1, वो चाहती थी कि उसे जिस्मानी तौर पर शिफा मिले क्योंकि उसकी सारी सेहत जाती रही थी। दूसरे नंबर पर वो माली तौर पर डेस्परेट थी, बेताब थी, क्योंकि हुण लगता है कि फूटी कौड़ी नहीं सी रही ਉਹਦੇ ਕੋਲ। यीशु के पास आई है तो कोई हदिया, यीशु के पास आई है तो कोई नजराना लेकर नहीं आई, खाली हाथ आई है, क्योंकि बाइबल कहती है कि सब कुछ वो तबीबों पर लगा चुकी थी। और गलील की गलियों में फिरने वाला ये शख्स जो है, ये कोई पैसे नहीं मांगता, ये मुफ्त शिफा देता है, ये मुफ्त जिंदगी देता है। उसने मुफ्त शिफा बांटी और ये औरत भी उसके पास गई ताकि वो शिफा पाए। तीसरी बात, वो रूहानी तौर पर भी बेताब थी। वो चाहती थी कि उसको रूहानी तौर पर खुदा के साथ, हैकल के साथ जुड़ने का मौका मिले। वो अपने खुदा की इबादत में जाया करे, वो लोगों की शादियों और लोगों के सालगिरहों पर शिरकत करे। लेकिन अगर कोई नापाक है, याद रखिए शरीयत ये बताती है अगर वो किसी बिस्तर पर बैठेगी, बिस्तर नापाक हो जाएगा, फिर उस बिस्तर पर जो बैठेगा वो भी शाम तक नापाक रहेगा। इसलिए ये सोशली उसको लोगों से भी काट रही थी। इस बेताबी की हालत में वो चाहती थी कि उसको खुदावंद यीशु मसीह शिफा अता करे, उसको बरकत मिल जाए। और ये औरत हम सब की तस्वीर कशी करती है। जैसे ये औरत अपनी जिंदगी में बेताब और परेशान थी कि वो शिफा पाए, हम सब भी इसी तरह की गंभीरता में से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लोग बीमारियों का सामना करते हैं। कभी बीमारी छोटी है, कभी बीमारी बड़ी है, कभी लंबी हो जाती है, लाइलाज हो जाती है, हम मायूस हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीज, मेरी बहन, मेरे भाई, याद रखिए यीशु मसीह आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है। आमीन। यीशु मसीह आपकी बीमारियों को दूर कर सकता है। वो हमारी ही तशबीह है, वो हमारी ही तस्वीर कशी करती है। माली तौर पर हम अक्सर मुश्किलात में से गुजरते हैं। ये औरत भी माली मुश्किलात में से गुजर रही थी और ये हमारी ही नुमाइंदगी कर रही है। तीसरी बात, अगर आप भी गुनाह की हालत में हैं, नशे की हालत में हैं, अगर आपकी जिंदगी में भी परेशानियों ने घेरा डाल रखा है, आप खुदा से जुदा हैं, खुदा से सेपरेटेड हैं, तो इसी औरत की मानद हैं आप। जब तक आप यीशु के पास आकर उसकी पोशाक का किनारा नहीं छुएंगे, आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। ते भाइयों याद रखो, सिर्फ गिरजे आना काफ़ी नहीं है, सिर्फ इबादतां च आना काफ़ी नहीं है, बल्कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है। एक बारी कहना है, यीशु मैं तेनू जान नहीं देना, यीशु मैं तेनू छड़ना नहीं, यीशु तुझे जाने ना दूं। जब आप ये कहेंगे तो फिर वो आपको सारी जिंदगी जाने नहीं देगा। आमीन। अगर आपने ये फैसला आज तक नहीं किया तो इस पैगाम के आखिर में मैं आपको ये मौका दूंगा कि आप अपना दिल यीशु को दे सकते हैं। हर इबादत के बाद ये नहीं करना होता आपने, हर कन्वेंशन पर जाकर आपने हाथ खड़ा नहीं करना, बल्कि एक ही बार फैसला करें और अपनी जिंदगियां यीशु मसीह को पेश करें। और फिर झूठ मत बोलें, फिर किसी तरह के गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, नशे को पीछे छोड़ दें, जिंदगियां खुदा के हुजूर पेश कर दीजिए। वो चाहता है आपको पाक और साफ कर दे, वो चाहता है आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए तब्दील कर दे। आमीन। तो ये औरत हम सब को पेश करती है, लेकिन इस औरत के अंदर अच्छी बात क्या थी? वो बेताब थी। पहली गल दसी है मैं तुहानू, ये औरत क्या थी? बेताब थी। ये औरत बेताब थी, ये डेस्परेट थी कि मैनू शिफा मिले, मैं चाहती हूँ मुझे शिफा मिले, मैं चाहती हूँ मेरा मसला हल हो, मैं जो करना पड़ेगा इसके लिए करूँगी। ये बेताब थी। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸੇ ਹੀ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਬੇਤਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਢਿੱਲਾ ਮਿਲਾ ਹੀ है। खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में बेताबी देखना चाहता है। सो मैं ते अपनी जगह तो ना कदी टलांगा, मैं वहां खड़ा हूँगा जहाँ खुदा मुझे खड़ा करेगा, मैं वो करूँगा जो खुदा चाहता है कि मैं करूँ।
मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये बात खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में चाहता है। सो पहली बात बेताबी, औरत क्या है? जोर से कहिए आमीन। दूसरी बात, ये औरत जो है ये मुस्तकिल मिजाज है। अंग्रेजी में कहूं तो डिटर्मिनेशन, डी फॉर डेस्परेशन एंड डी फॉर डिटर्मिनेशन। ये औरत बेताब है और ये औरत मुस्तकिल मिजाज है। आज कहा कि मैं खुदा के साथ चलूंगी, कल भूल गई, ऐसा नहीं है। आज कहा कि मैं किसी वक्त जाऊंगी, उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी और फिर अगले दिन भूल गई, ऐसा नहीं है। बल्कि ये मुस्तकिल मिजाज औरत है। इसने कहा मैं जाऊंगी और उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी। उसने ऐसा कर दिखाया। 44 आयत अगर आपने ध्यान से पढ़ी है तो 44 आयत में लिखा है, उसके पीछे से आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। पीछे से आकर, ये औरत कहां से आई है? पीछे से आई है। पीछे से आने का मतलब है वो अपने आप को इस काबिल नहीं समझती थी कि यीशु को सामने से फेस करे, कि यीशु दे के डट के खलो जाए, तो यीशु मेरे लिए कुछ कर। ऐसा नहीं है, बल्कि उसने कहा कि अगर पीछे से ही मैं जाकर उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी तो मुझे बरकत मिल जाएगी। वो ये नहीं समझती थी कि ये उसका हक है कि वो आगे से जाकर यीशु को फेस करे, बल्कि वो पीछे से आई है और उसको डिस्करेज करने के लिए, उसको भिदकाने के लिए, उसको उसका हौसला तोड़ने के लिए बहुत सारी चीजें थी जो वहां पर मौजूद थी। पहले नंबर पर एक जबरदस्त क्राउड, बहुत सारे लोग यीशु के ऊपर गिरे पड़ते थे। सुनते हो कि नहीं? जे सुनते नहीं हो तो फिर मैं करानू जावा। आमीन। ध्यान से सुन रहे हैं? सो इसलिए आपने इंतजामिया की तरफ नहीं, इधर मेरी तरफ देख रहे हैं और ध्यान से सुनना है, ठीक है? क्योंकि खुदा जिंदगियों से कलाम करता है इस तरह से। ओके। सो इस औरत ने कहा कि मैं जाऊंगी, पीछे से ही चाहे जाऊं, लेकिन मैं उसकी पोशाक का किनारा छू लूंगी। और वहां पर उसको डिस्करेज करने के लिए बहुत